हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी बाय अरविंद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक एनिमेशन लेकर के आया हूं जिसमें आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन मॉस्किटो में जिक्र हो रहा है। एक्चुअली जब हम मलेरियल पैरासाइट की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि प्लाज्मोडियम जो एक प्रोटोजोआ है, इसे ही हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। और ये प्लाज्मोडियम जो है वो कई तरह का होता है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मैलरी। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि किस प्रकार से फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, साथ ही साथ ह्यूमन में वो किस तरह से चलता है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम जो सबसे पहले बात कर रहे हैं, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव आज का वो यही है कि टू लर्न द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में जानना। एक साइड आप देखिए कि ह्यूमन है और एक साइड मॉस्किटो। तो ह्यूमन में ये जो आप देख रहे हैं अभी ब्लू कलर का, ये प्लाज्मोडियम का एक प्रोटोजोआ है। वो किस हिसाब से अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, इस एनिमेशन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और ह्यूमन, ये दो जगह पे ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ये सभी जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, ये मच्छर जो है, ये फीमेल एनोफिलीज मच्छर है जो कि जब बाइट करता है, काटता है, तो स्पोरोजॉइट्स के रूप में, स्पोरोजॉइट ध्यान रखिएगा, स्पोरोजॉइट के रूप में ये हमारे लीवर में इन कर जाता है। और लीवर में इन करने के बाद देखिए ये हमारे सेल्स के अंदर जा रहा है और अपनी कई सारी कॉपीज बना रहा है, और जिसे मेरोजॉइट्स कहा जाता है। और ये मेरोजॉइट्स फिर इसको रप्चर करके बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलने के बाद ये मेरोजॉइट्स हमारे आरबीसी को अटैक करते हैं। देखिए आरबीसी के अंदर ये जा चला गया है, और आरबीसी के अंदर जाने के बाद ये अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है। और बहुत सारी कॉपी बनाने के बाद जब ये पूरा आरबीसी से भर जाता है तो फिर ये पूरा फट करके और मतलब डैमेज होकर के ये फिर से नए नए आरबीसीज को अटैक करने लगता है। देखिए यहाँ कई सारी कॉपी बना चुका है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये सभी अब नए आरबीसीज को अटैक करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है फ्रेंड्स कि हमारे बॉडी में ना आरबीसी मलेरिया के केस में बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। और यहाँ पे आप देखिए एक हीमोजोइन पिगमेंट की चर्चा हो रही है। हीमोजोइन पिगमेंट जो है, इसी के कारण मलेरिया में हमें बुखार आता है। तो बुखार आने का जो रीज़न है सबसे बड़ा वो यही है कि हीमोजोइन नाम का पिगमेंट, सॉरी, हीमोजोइन नाम का जो पिगमेंट है वो पिगमेंट यहाँ पे हीमोजोइन पिगमेंट के कारण जो है वो हमें फीवर आता है, क्योंकि आरबीसी जो डैमेज होते हैं ना, आरबीसी उसी से ये निकलता है। देखिए ये इसके गेमेटोसाइट्स हैं। और क्या होता है कि जब इसके बाद मच्छर हमारा खून पीता है, मतलब जो भी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति है उनका खून पीता है, तो ये उनके बॉडी में चले जाते हैं, मतलब मच्छर के बॉडी में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे जब ये मच्छर इसको काट रहा है तो ये वाले जो खून के साथ में इसके जो मलेरिया पैरासाइट्स है वो अब मच्छर के पेट में जा रहे हैं, और यहाँ पे इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होने के बाद ये देखिए यहाँ पे मेल गैमेट्स हैं, ये एक फीमेल गैमेट है। ध्यान रखिएगा ह्यूमन बॉडी में असेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और मच्छर के शरीर में सेक्सुअल लाइफ साइकिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इस तरीके से फिर से ग्रो कर रहा है, और ग्रो करके ये रेडी है फिर से एक नए इंसान को। देखिए यहाँ पे इसके सलाइवा में ये इन कर जा रहा है, और मच्छर जब किसी को काटता ना, ओसिस्ट के रूप में ये इस मच्छर के सलाइवा में चला गया है। और वहाँ से जब ये मच्छर किसी को काटेगा तो ऑब्वियसली ये फिर उसके बॉडी में चला जाएगा। देखिए अभी एनिमेशन के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। देखिए स्पोरोजॉइटस रेडी है हमारे, ये फिर जा रहा है, और ये मच्छर के सलाइवा से होता हुआ फिर से इसकी सूंड से, ये यहाँ पे जो दिखाया गया है गोल घेरे में वो सैलिवरी ग्लैंड्स है, वहाँ से ये सूंड के जरिए ये फिर आगे ह्यूमन बॉडी में फिर से पहुँच जाता है, और इस तरीके से ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो एक बार समरी में देखें कि मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है जो स्पोरोजोआ फाइलम में है, मतलब ये प्रोटोजोआ में आता है, प्रोटिस्टा में।
और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन होस्ट में और फीमेल एनोफिलीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। और देखिए क्या बातें हैं इसमें हाँ, इसके सिम्टम्स अगर जब ये एरिथ्रोसाइटिक सेल में मैंने आपको बताया था हीमोजॉइन जो रिलीज होता है उसी के कारण हमें फीवर्स आते हैं, है ना। तो गैमेट्स विल फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जॉगेट इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो। थैंक यू।